मौन, ज्यादा बोलने से काम बिगड़ जाता है। 3 तोतले थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी। शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि जहां से लड़की वाले आए तो ये बोल दें। अब बोल दें तो लड़की वालों को लगा लड़के तो तोतले हैं। तो पिता ने एक दिन बोला, क्यों, अब लड़की वाले आ रहे हैं, तीनों का विवाह होगा, 3 लड़की वाले आ रहे हैं और तीनों एक साथ आ रहे हैं, पर तुम तीनों बोलना मत, तुम्हारी तरफ से हम बोलेंगे, आज तुम्हारा बाप बोलेगा। तीनों तोतलों को पिता ने कहा चुप रहना। तीनों बोले, सुनो, चुप रहना है, तो बोलना नहीं है, बोलो तो ठाडी नहीं होगी। तीनों चुप। अब जब तीनों चुप थे, लड़की वाले आए। लड़के बड़े सुंदर थे, अच्छे थे। लड़की वाले ओके, वाह लड़के बड़े सुंदर, परफेक्ट, सुंदर हैं, सुशील हैं, समझदार हैं, पर वो बोले ना कुछ। चलो कोई बात नहीं। तीनों भोजन करने बैठे। अब भोजन जहां रखा था इकट्ठा, तो वहां से एक चूहा आया। वो चूहे ने चावल मुंह में दबाया, भागा। वो चूहा ने चूहिया थी। तो एक तोतले ने कहा, ओ डेटो 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 मुठड़िया टावल ले डाठी। दूसरे ने कहा, नारे डाडा टाटा। तीसरा बोला पिताजी की तरफ से, पिताजी डे बोला हम टुप्पई टाप। इसने भी बोल दिया और इसने भी बोल दिया, पर हम टुप्पई टाप। हम बिल्कुल चुप। डे बोले हम, मतलब ये बोला, हम नहीं बोले। डे बोले हम टुप्पई टाप। तीनों लड़की वाले भाग गए। क्यों भाग गए? जीवन भर कुंवारे रह गए। क्यों? बोलते हैं। इसलिए आपसे कहा करता हूं, बोला ना करो। ज्यादा बोलने में ज्यादा झंझट होता है, ज्यादा टेंशन होती है। इसलिए चुप रहा करो, चुप। डे बोले आप टुप्पई टाप रहना, और यदि आप बोले तो फिर झगड़ा होगा। सास बोले, जिठानी बोले, डे बोली हम टुप्पई टाप। हम बिल्कुल चुप रहे। जिठानी बोलती रहे, सास बोलती रहे, पर हमें टुप्पई टाप। श्री भागवत जी का यह प्रसंग हमें आपको याद रखना चाहिए कि कम बोलने से झगड़े कम होते हैं। नारद जी कहते हैं आज कहीं शांति नहीं है गृहस्थों के घर में। क्यों? क्योंकि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्ति नाम चकल कनम। बड़ी विडंबना है। आज घर में किसकी चलती है? तरुणी प्रभुता गेहे। आज घर में नई नई बहुओं की चलती है। सासू माँ की कोई पूछ नहीं। मैया आपकी पूछ है कि नहीं? घर में कोई पूछ नहीं। लो आज सारा झगड़ा ये सब पूछ का है। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगवा दी। ये सारी झगड़ों की जड़ ये पूछ है। सारी झगड़ों की जड़ क्या है? क्या है? पूछ। हमें पूछा नहीं। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने नहीं पूछा, फलाने ने हमें पूछा नहीं। आज जितने भी झगड़े हैं पूछ के कारण है, हमें पूछा नहीं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अपनी पूछ में आग लगवा दो। ना रहेगा बांस, ना रहेगी, ना बजेगी।
सारी विवादों की जड़ ये पूंछ है। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूंछ में आग लगवा ही ली। इसलिए पूंछ में आग लगवा ली ताकि हनुमान जी को कोई ये ना हनुमान जी की पूंछ बढ़ जाती ना। हनुमान जी ने ऐसा किया, इसलिए हनुमान जी पूंछ में आग लगवा के आए कि मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं है, राम जी की पूंछ से मेरी पूंछ है, मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं है। मेरी पूंछ नहीं है, राम जी की पूंछ से मेरी पूंछ है, राम जी से मेरी पूंछ है, बाकी मेरी अपनी पर्सनल कोई पूंछ। और आप लोग अपनी पूंछ लिए घूमते रहते, हमारी पूंछ, हमें नहीं पूछा, हमें तो पूछो। सारा झगड़ा ये पूंछ का है। तो आप लोग आग लगवाएंगे कि तेल वेल हम ही इकट्ठा करके दें? हाँ मैया जी, सास लोग ना बुढ़ापे में ये गाना ज्यादा गाती हैं, हमारी बहू तो हमें पूछती नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं पूछती, बेटा भी नहीं पूछता। अरे भाई, अब मैया जी आप बूढ़ी हो गई हो, अब अपनी पूंछ में आग लगवा लो। जितने जल्दी हो सके पूंछ को समाप्त करो, अर्थात अहंकार को समाप्त करो, और जैसी भी रोटी मिल जाए प्यार से या कैसी भी अपना पेट भर के समय भगवान को दो, भगवान के भजन में समय खर्च करो। अब कोई पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, समय बहुत कम बचा है आपके लिए। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, थोड़ी बची है, अब पूछा पाछी में समय ना गवाओ। कोई सम्मान करे, अपमान करे, ना सम्मान में उलझो ना अपमान में उलझो। अब भगवान का चिंतन करने में समय लगाओ। कोई अब बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान कर भी दे तो तुम्हें मिलेगा क्या? क्या मिलने वाला? चलो तुम्हारे बुढ़ापे में कोई तुम्हें सम्मान दे, अच्छा है कि बच्चों को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है कि बच्चों को, बहुओं को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, पर सम्मान ना मिले तो कोई बात नहीं, सम्मान की चाहत भी नहीं रखनी चाहिए। अब तो तुम्हें नमक रोटी मिल जाए वो खा के भगवान में मन लगाओ, बस। ज्यादा माथा पच्ची करने का अब समय बचा नहीं है। सारी जवानी तुमने सम्मान ही तो पाया, और सम्मान के लिए ही तो रोया है आपने। इसलिए अब ये उम्र रोने के लिए नहीं बची, रोने का समय गया। अब तो समय भगवान को समर्पित करो। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, बाल पक गए हैं, शरीर जर्जर हो चुका है, भगवान के चरणों की तरफ बढ़ो। अब सबसे धीरे धीरे मन को हटाओ, इसी से कल्याण है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।